मेहता का उल्टा चश्मा। आपका टाइम खत्म हुआ। बस अब आखिरी प्रश्न। पोपट भाई बज गई घंटी, चलिए। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। हाँ थैंक यू। पोपट भाई, पोपट भाई सुनिए। कितनी उम्मीदों के साथ पंडित लाजवाब के पास आए थे। वीआईपी पास खरीदा पूरे 2000 रुपए का, और क्या जवाब मिला? लड़कियों के पीछे दौड़ना छोड़ दो। पोपट भाई आप पंडित जी की बात मानिए, उसे याद रखिए। हो सकता है आप लड़की के पीछे दौड़ना बंद कर दें और तभी आपकी शादी का दरवाजा खुल जाए। दया भाभी, आप भी ऐसा कह रही हैं? पोपट भाई आपने शादी के लिए जितने भी रास्ते थे उससे भी ज्यादा रास्तों पर चलकर देख लिया कि नहीं? देखा कि नहीं? हाँ। है ना? हाँ। आपकी इच्छा पूरी हुई? नहीं। तो इस बार पंडित लाजवाब जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर देखिए, हो सकता है आपको आपकी मंजिल मिल जाए। ठीक है दया भाभी, आप कह रही है तो मैं छाते की कसम खा के कहता हूँ, आज से लड़कियों के पीछे दौड़ना बंद। वाह वाह पोपट भाई शाबाश। इसके लिए हिम्मत चाहिए जो आप में है। थैंक यू। पोपट भाई आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। देखना आपको जल्दी से शुभ समाचार मिलेंगे। तो अभी घर जाए, लेट हो गया। रिक्शा, रिक्शा, रिक्शा। आइए। बिल्कुल दम से। Excuse me! Excuse me! Excuse me! Please stop! Stop! दया भाभी, बाबा की बात सही निकली। मैंने लड़की के पीछे ना दौड़ने की कसम क्या खा ली? लड़की सामने से दौड़ते हुए मेरे पास आ रही है। अरे हाँ, बोलो पंडित लाजवाब जी की जय हो। रुकिए, excuse me! Excuse me! Excuse me! Excuse me, please! हेलो, माई सेल्फ अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। So nice to meet you, पत्रकार पोपटलाल। थैंक यू। क्या आप मुझे एक फेवर कर सकते हैं? अरे फेवर क्या, मैं तो फेरे के लिए भी तैयार हूँ। बोलिए ना। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। एक्चुअली मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है और मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। क्या प्लीज आप मुझे रिक्शा ले जाने दे सकते हैं? हाँ, आप रिक्शा लेके जा सकते हैं। आपको लेट हो रहा है ना? हम लोग दूसरे रिक्शा ले लेंगे। हाँ क्यों पोपट भाई? हाँ, लेडीज फर्स्ट। आप ले जाइए। ओके, थैंक यू सो मच। चलो भैया जल्दी। ऑल द बेस्ट फॉर द इंटरव्यू। अरे सुनिए, अपना नाम तो बताते जाइए। पोपट भाई अभी आपने क्या कसम खाई है? लड़की के पीछे दौड़ना बंद, भूल गए? नहीं, तो याद है, वो आदत की वजह से पूछ बैठा। लेकिन अब से लड़की के पीछे दौड़ना बंद, मतलब बंद। शाबाश पोपट भाई। इसका मतलब वो लड़की दौड़ता दौड़ता तुम्हारे लिए नहीं, रिक्शा के लिए आया था। देखने लायक दिन होगा, देखने लायक दिन होगा। यार आज हम भी देखते, मजा आया। याला म्हणतात तेलही गेले तूपही गेले, हाती आले धुपाटणे। हाथी क्या बोले मास्टर? नहीं, अरे हाथी भाई, हाथी मतलब आप नहीं, मतलब रिक्शा भी गई और लड़की भी गई, हाथ में क्या आया? ठेंगा। और हंसो, उड़ाओ और मजाक, और कर भी क्या सकते हो आप लोग दोस्तों। अरे भाई मजाक नहीं उड़ा रहे, हमको भी तकलीफ हो रही है कि सिर्फ इतना जानने के लिए कि लड़की के पीछे मत भागो तुमने 2000 खर्चा कर दिया। अरे भाई यही बात हम लोग सालों से तुमको कहते आए, वो भी फ्री में, लेकिन तुमको हमारी कदर ही नहीं है। तुम्हारा दिल है कि मानता ही नहीं है। ओ कोई नहीं हो पप्पू, और एक सोडा लगा और सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या सोडा लगा, इतने सालों से सोडा पी रहा हूँ,
अगर सोडा पीने से ही सब ठीक हो जाता तो आज मेरे बच्चे यहाँ मेरे साथ बैठकर सोडा पी रहे होते। आज पता चला कितना नुकसान हो गया मेरा। अरे पोपटलाल ऐसा नासीपास मत हो भाई। मेहता साहब जरा शब्दों के बाण चलाओ और इसको कुछ समझाओ। हाँ आप जरा समझाइए उसे तो आप समझेगा पप्पू। हाँ देखो भाई पोपटलाल, मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। अगर हम किसी चीज का इंतजार करते हैं ना बेसब्री से, तो एक एक पल एक एक उम्र की तरह लगता है। वक्त कांटे से नहीं कटता, वक्त काटने को दौड़ता। लेकिन अगर यही इंतजार का ख्याल हम दिमाग से निकाल दें तो वक्त ऐसे कट जाता है कि पता ही नहीं चलता, यूं चुटकियों में। सही बात है मेहता साहब। कुछ समझे? कुछ समझ में नहीं आया। अरे मेहता साहब, हाँ लगता है मेहता साहब आपके शब्दों के बाण थोड़े तीक्ष्ण हो गए, धार कमी करा। देखो भाई पोपटलाल, जो तुम्हारे लाजवाब पंडित जी ने तुम्हें सलाह दी है ना, वो सलाह लाजवाब है कि लड़कियों का पीछा छोड़ दो। पीछा करने से कुछ हाथ में नहीं आएगा। और वैसे भी असित कुमार मोदी जी खुद साक्षात यहाँ के बोल के गए कि भाई इस साल तुम्हारी शादी होके रहेगी। हाँ। तो होके रहेगी। मैंने सुना है भाई उनकी वाणी में सत है। हाँ साथ तो है भाई। हाँ। अरे मैं तो कहता हूँ पोपटलाल की अभी से मैरिज ब्यूरो में फोन करना बंद कर दो। तुम आसित कुमार मोदी को फोन करो। नहीं फोन बेशक करो, फोन करो पोपट। लेकिन अगर किसी चीज के पीछे हाथ धो के पड़ जाओगे उससे तो चीज नहीं मिल जाती ना। कुछ चीजें नियति पे भी छोड़ देनी चाहिए पोपटलाल। अगर तुम्हारी किस्मत में शादी होना लिखा होगा तो शादी हो जाएगी। ऐसे लड़कियों के पीछे भागने से तो शादी होगी नहीं। और मैं तो कहता हूं कि तुम अपना फोकस शिफ्ट करो, लड़कियों पे से ध्यान हटाओ और काम पर ध्यान लगाओ। पत्रकारिता पे इस तरह से फोकस करो, अपना नाम ऐसा रोशन करो पत्रकारिता के क्षेत्र में कि लड़कियों के पिता लाइन लगा के खड़े रहे अपनी अपनी बेटी का रिश्ता लेके कि भाई मेरी बेटी से शादी करो, मेरी बेटी से शादी करो। पोपटलाल जी हमारे दामाद बनो। मेहता साहब आपने एकदम करेक्ट बात बोला। जबरदस्त, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल, इससे अच्छी और सही बात हो ही नहीं सकती। वाह वाह क्या बात है मेहता साहब, वेरी इंस्पिरेड, वेरी आज के बाद शादी की माला जपना बंद। आज के बाद मैरिज ब्यूरो में फोन करना बंद। आज के बाद लड़कियों के पीछे भागना बंद। आज के बाद मैं पत्रकार पोपटलाल अपना पूरा ध्यान केंद्रित करूंगा सिर्फ और सिर्फ पत्रकारिता पे। वाह 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 वाह। गोकुल धाम वासी, सेविंग निवासी, छत्रपती पत्रकार पोपटलाल यांचा भाई वाह। आदर्श पत्रकार, पत्रकार निर्भय होता है, किसी भी खतरे से डरता नहीं है। सच्चा पत्रकार वही है जो हर चैलेंज का स्वीकार करे। यस, पत्रकार पोपटलाल, आज के बाद बल्कि अभी से हर खतरे से डरना कैंसल। अब से मैं एक से एक भयंकर आर्टिकल एक से एक जबरदस्त आर्टिकल लिखूंगा। गुड मॉर्निंग एडिटर साहब। किसी भी खतरे से खेलने के लिए, तड़कता फड़कता आर्टिकल लिखने के लिए और दुनिया हिलाने के लिए ये पत्रलाल पोपटकार तैयार है। क्या? पत्रलाल पोपटकार? ये तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सॉरी, वो मेरा मतलब है पत्रकार पोपटलाल तैयार है। बोलिए, कैसे याद किया? पोपटलाल, एक आर्टिकल तैयार करना है, बहुत अर्जेंट है। बोलिए बोलिए सर,
एक क्या 10 आर्टिकल लिख दूंगा। 10 नहीं, एक ही आर्टिकल लिखना है। अभी 10-10 लिखोगे तो मैं छापूंगा कहाँ? ठीक है सर, एक लिख दूंगा, उसमें क्या है। मगर क्या डेडलाइन थोड़ी टाइट है, दोपहर को 2 बजे तक आर्टिकल चाहिए, फिर शाम को प्रिंटिंग में डालना है ना। एडिटर साहब, आप सिर्फ विषय बताइए, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। मेरी कलम आग उगलने के लिए तैयार है। आग नहीं उगलनी है, आग नहीं उगलनी है। आर्टिकल सिर्फ लिखना है, जलाना नहीं है। हाँ 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 सर, आप बताइए, आप बताइए। देखो बेटे, आर्टिकल का विषय तुम्हारे लिए थोड़ा चैलेंज वाला है। एडिटर साहब, सच्चा पत्रकार वही है जो हर चैलेंज को स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। आप सिर्फ टॉपिक बताइए। हाँ तो ध्यान से सुनो बेटा, जिस टॉपिक पर तुम्हें आर्टिकल लिखना है वो टॉपिक है पहला प्यार, फर्स्ट लव, पहली मोहब्बत। क्या? पहला प्यार? सर, आप तो जानते हैं कि मैं प्यार में हमेशा नाकाम रहा। मैं पहला प्यार पर कैसे लिख सकता हूँ? आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? अभी तुमने ही कहा था ना कि सच्चा पत्रकार वो है जो कोई भी चैलेंज को स्वीकार करे। हाँ, और आर्टिकल रिसर्च करके लिखते हैं पोपटलाल। अभी तुमको बैंक रोबरी पर लिखना है तो बैंक में रोबरी करने जाओगे। अरे मुठभेड़ पर आर्टिकल लिखना है तो थोड़ी हाथ पांव तोड़ोगे। अरे समझो कि तुम्हें आग पर आर्टिकल लिखना है तो आग में थोड़ी कूद जाओगे। हाँ नहीं सर। अभी देखो, तुम एमपी भी नहीं हो, पीएम भी नहीं हो, कोई मिनिस्टर नहीं हो, फिर भी पॉलिटिक्स के ऊपर आर्टिकल लिखते हो कि नहीं? हाँ सर, पर मैं बार कुछ नहीं। देखो, तुमसे नहीं होता है तो तुम मुझे ना बोल दो तो मैं दूसरे को बोल देता हूँ, तो दूसरा मुझे लिख के दे देगा। समझा? नहीं 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 सर, मैं आर्टिकल लिखूंगा। जैसा आपने कहा है वैसा आर्टिकल आपको मिलेगा। वेरी वेरी गुड बॉय। और बेटा, ज्यादा पर्सनल होके मत लिखना। मुझे दुखी आर्टिकल नहीं चाहिए, मुझे ऐसा आर्टिकल चाहिए जिसमें पहले प्यार की खुशबू हो, मोहब्बत का जोश हो, फर्स्ट लव की फ्रेशनेस हो। ठीक है सर, मैं वैसा ही आर्टिकल लिखूंगा। हाँ तो दोपहर 2 बजे तक आर्टिकल लेकर ऑफिस में आ जाना। हाँ ओके सर। पहला प्यार, पहला प्यार, पहला प्यार, पहला प्यार वो होता है जिसमें इंसान का दिल टूट जाता है, वो मजनू जैसा हो जाता है, उसकी हालत देवदास जैसी हो जाती है, वो गम में डूब जाता है। फोकस फोकस पोपटलाल, फोकस। दुख भरी दास्तान नहीं लिखनी है, एक सशक्त आर्टिकल लिखना है। ठीक है, क्या करूं, क्या करूं? कब से सोच रहा हूं आर्टिकल कहां से शुरू करूं, यही समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, मैं रिसर्च करूंगा और जबरदस्त आर्टिकल लिखूंगा। रिसर्च, मेहता साहब। यस। हाँ पोपटलाल बोलो। कैसे आप? हाँ अच्छा हूँ पोपटलाल। हाँ जल्दी बोलो, क्या काम था? वो आप ऑफिस के लिए निकल गए? अरे निकल क्या गया भैया, ऑफिस पहुंच भी गया, काम भी शुरू कर दिया। बॉस यहाँ पे सिर पे खड़ा रहता है मेरे, आराम कहाँ है जिंदगी में भैया। मेहता साहब, एक आर्टिकल के लिए आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी। पोपटलाल शाम को मिलते हैं तब डिस्कस करते हैं ना, सारी हेल्प कर दूंगा। अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ, प्लीज। हाँ शाम को नहीं चलेगा, एक्चुअली दोपहर की 2 बजे की डेडलाइन है। मेरी तो 12 बजे की डेडलाइन है पोपटलाल। सुबह से इंटरकॉम पे बॉस 3 बार फोन कर चुका है, आर्टिकल पूरा हुआ कि नहीं। थोड़ा जल्दी में प्लीज। हाँ बाद में करते हैं। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ ओके ओके मेहता साहब, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइम। ठीक है। ओहो, क्या करूं? बीड़े अय्यर भाई को पूछा तो वो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। सूड़ी नहीं, हाथी भाई पेशेंट में बिजी होंगे। हाँ, जेठालाल और दया भाभी के घर जाता हूँ। वैसे भी मुझे जब भी कभी कोई प्रॉब्लम होती है दया भाभी मेरी मदद करती है,
उन्हीं से मिलता हूँ। यस। कम ऑन टप्पू, लास्ट बॉल है और हमें जीतने के लिए सिर्फ 4 रन चाहिए। ऑल द बेस्ट, कम ऑन। डोंट वरी सोनू, इस बॉल पे बाउंड्री पक्की है। ओए टप्पू, ये बॉल पे तुझे आउट कर दूंगा। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। गोली 4 मत छोड़ना। लेकिन खेलो तो सही यार। हाँ। चल चल गोली डाल, चल बॉल डाल। गोगी कम ऑन। गोली, बॉल किधर है? पता नहीं यार टप्पू यार, पहले तुम लोग मुझे तो उठाओ। अरे हाँ, इसको उठाओ। पकड़ पकड़ पकड़। गोली तूने ऐसी कैसी फील्डिंग की? बॉल के 2 टुकड़े कर दिए। इससे तो तू 4 जाने देता। हाँ। कुछ भी हो फ्रेंड्स, मैंने 4 तो रोका ना। गोली, तूने 4 नहीं रोका, तूने हमारा खेलना रोक दिया। अब हम कैसे खेलेंगे? भीड़े अंकल ने जो बॉल दिए थे वो भी सारे खो गए। पोपट अंकल, फ्रेंच बॉल का बंदोबस्त हो गया। जल्दी चलो, जल्दी चलो। पोपट अंकल, गुड मॉर्निंग पोपट अंकल, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। मैं ठीक हूँ। देखो बच्चों, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, थोड़ा काम है मुझे। ओके? तो पोपट अंकल बताइए क्या काम है, हम आपकी हेल्प कर देते हैं। नहीं बच्चों, ये ऐसा काम है जिसमें आप लोग मेरी मदद नहीं कर सकते। ऐसे कैसे पोपट अंकल? आप पहले बताइए तो सही। हाँ पोपट अंकल, ऐसा कोई काम नहीं जो टप्पू सेना नहीं कर सकती है। अरे आप लोग मान क्यों नहीं रहे हो भाई? समझो बात को, आप लोग मेरी मदद इस काम में नहीं कर पाओगे। पोपट अंकल, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ टप्पू सेना। आप बताइए तो सही। अच्छा, मैं मुझे एक अर्जेंट आर्टिकल तैयार करना है और विषय है पहला प्यार। बताइए, आप लोग मेरी इसमें मदद कर सकते हैं? नहीं ना? तो फिर चलो, ओके बाय। पोपट अंकल 1 मिनट। अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। हाँ। अच्छा, ऐसी बात है तो बोलो। तो सुना पोपट अंकल, पहला प्यार होता है समोसा और चटनी के बीच। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे। समोसे के बिना चटनी कौन खाएगा, और चटनी के बिना समोसा फीका लगता है। तो कैसा लगा पहला प्यार? वाह गोली, क्या बात है। ओके बाय। पोपट अंकल, मदद मांगी है तो पूरी सुन के जाइए ना। अच्छा बोलो। पहला प्यार होता है गड्डी और पेट्रोल के बीच में। पेट्रोल के बिना गड्डी चल ही नहीं सकती, और गड्डी के बिना पेट्रोल का कोई मतलब ही नहीं। पेट्रोल पानी है, पानी। और बल्ला 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 बल्ला। गड्डी, पेट्रोल। भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बाय। अरे पोपट अंकल, मैं रह गया। आप तो बोलो भाई, तुम भी बोलो। पहला प्यार होता है बैट और बॉल के बीच में। जब दोनों प्यार से मिलते हैं तो डायरेक्ट सिक्सर जाता है। अच्छा, बहुत अच्छा है। बैट बॉल। चलो ओके बाय। हाँ पोपट अंकल, पहला प्यार पेंसिल और इरेजर के बीच में होता है। जब पेंसिल से मिस्टेक हो जाती है तब इरेजर उसे इरेज कर देता है, और जो इरेजर इरेज कर देता है पेंसिल को उसे दोबारा सही करने का मौका मिल जाता है। वाह वाह, सुनो बेटा वाह। पिंकू, तू रह गया है ना भाई? तुझे कुछ बोलना है? हाँ बोलो। पहला प्यार होता है जूते और लेस के बीच में। एकदम मेड फॉर ईच अदर, दोनों हमेशा साथ रहते हैं। चलो पोपट अंकल, आपका आर्टिकल रेडी। थैंक यू बच्चे, थैंक यू। वेलकम अंकल। ये सब लिखूंगा तो बच्चों के एडिशन में छपेगा। बच्चों, आप सबने बहुत अच्छा मतलब सुझाव दिया है। ये सारे पॉइंट्स मैं नोट कर लूंगा, लेकिन अभी मुझे बहुत लेट हो रहा है। टप्पू बेटा, जेठालाल और दया भाभी घर पर है? हाँ घर पे ही है। तो मैं जरा उनसे मिल लेता हूँ। ओके बाय। हाँ पोपट अंकल, हाँ। हमने आपकी इतनी हेल्प की, आप हमारी छोटी सी हेल्प नहीं करोगे क्या? वो हम लोग है ना यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे थे, तो ओहो, क्रिकेट की बॉल फट गई है। हाँ। तो नई बॉल चाहिए। एग्जैक्टली। अब समझ में आया कि इतनी मदद क्यों कर रहे थे। अरे भाई, पहले बोलना चाहिए ना, ये समोसा और चटनी और ये लेस और जूता, और तेरा क्या था टप्पू? बैट और बॉल, और इसका पेंसिल और इरेजर।
पोपट अंकल, मैंने भी बोला था गड्डी और पेट्रोल। तूने भी बोला था गड्डी और पेट्रोल। ये लो, अब्दुल की दुकान से बॉल खरीद लो, ठीक है? ये बच्चे भी ना कमाल होते हैं सच में। अरे बहुत लेट हो गया पोपटलाल। दोस्तों, बुरे फंसे हैं पोपटलाल। किसी रेगिस्तान में रहने वाले से हिमालय का टेम्परेचर पूछा जाए तो उसका क्या हाल होगा, या किसी साइकिल रिपेयर करने वाले से ये कहा जाए कि भाई हवाई जहाज किस तरह से ठीक किया जाता है बताइए तो उसका क्या हाल होगा। ठीक वैसा ही हाल इस वक्त पोपटलाल का है। भाई पहले प्यार पे आर्टिकल लिखने का चैलेंज तो ले लिया, लेकिन अब क्या होगा। लेकिन हमारे पोपटलाल के संकट समय की चाबी एक ही है भाई, दया भाभी। अब देखते हैं दया भाभी किस तरह से मदद करती है पोपटलाल की। क्या दया भाभी पोपटलाल की मदद कर पाएगी या फिर पोपटलाल की नौकरी जाएगी? ये सब जानने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा, बस देखना होगा मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.